नमस्कार दोस्तों, आज की तारीख है 23 फरवरी 2026, दिन सोमवार और आज की हिंदी तिथि है फाल्गुन माह के शुक्ल पक्ष षष्ठी, जो कि सुबह 9:09 तक रहेगा। फिर सुबह 9:09 के बाद से सप्तमी तिथि हो जाएगा। तो दोस्तों, अब आज के दिन का इतिहास भी जान लेते हैं। आज ही के दिन साल 1886 में अमेरिका के रसायन शास्त्री और आविष्कारक चार्ल्स मार्टिन हॉल ने एल्युमिनियम को सस्ती विधि से निकालने की प्रक्रिया विकसित की। इसे हॉल हेरल्ड प्रोसेस कहा जाता है, जिसने एल्युमिनियम प्रोडक्शन को रिवॉल्यूशनाइज कर दिया। आज विमान, बर्तन, इलेक्ट्रॉनिक्स से लेकर कंस्ट्रक्शन तक हर जगह एल्युमिनियम का उपयोग होता है। वहीं आज ही के दिन साल 1970 में दक्षिण अफ्रीका का देश गुयाना आधिकारिक रूप से गणराज्य बना। इसी दिन को वहाँ रिपब्लिक डे के रूप में मनाया जाता है। यह दिन गुयाना की सॉवरेनिटी और डेमोक्रेटिक आइडेंटिटी का प्रतीक है। और साल 2010 में आज ही के दिन भारतीय क्रिकेट के दिग्गज सचिन तेंदुलकर ने इतिहास रच दिया। ग्वालियर के कैप्टन रूप सिंह स्टेडियम में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ खेले गए वनडे मैच में उन्होंने 200 रन नबाद बनाए। यह वनडे इतिहास का पहला डबल सेंचुरी था। तो दोस्तों, ये था आज के दिन का इतिहास। तो चलिए अब जानते हैं आज की देश भर की सबसे बड़ी खबरें। महिला क्रिकेट में भारत ने एक और बड़ी उपलब्धि हासिल की है। विमेंस एशिया कप राइजिंग स्टार्स 2026 में इंडिया ए विमेन टीम ने शानदार जीत दर्ज करते हुए खिताब अपने नाम किया। फाइनल मुकाबले में भारत ने बांग्लादेश ए को 46 रन से हराया। पहले बल्लेबाजी करते हुए भारत ने 20 ओवर में 135 रन बनाए। तेजल हसबनीस ने नबाद 51 रन की शानदार पारी खेली, जबकि कप्तान राधा यादव ने 36 रन जोड़े। 136 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए बांग्लादेश की टीम 88 रन पर सिमट गई। प्रेमा रावत ने 3 विकेट लेकर जीत में अहम भूमिका निभाई। तेजल हसबनीस को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम का 131वां एपिसोड कल दिल्ली में बड़े स्तर पर सुना गया। बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं और कार्यकर्ताओं ने 1300 से ज्यादा शक्ति केंद्रों पर स्थानीय नागरिकों के साथ इस कार्यक्रम को सुना। दिल्ली बीजेपी सांसद और केंद्रीय मंत्री हर्ष मल्होत्रा ने कहा कि आज के एपिसोड में भारत की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई क्षेत्र में प्रगति और एआई इम्पैक्ट समिट के जरिए वैश्विक भूमिका पर विशेष चर्चा हुई। उन्होंने कहा कि भारत तेजी से टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ रहा है और आत्मनिर्भर भारत का सपना साकार कर रहा है। साथ ही डिजिटल फ्रॉड और साइबर सुरक्षा को लेकर जागरूक रहने की अपील भी की गई। नई दिल्ली में आयोजित इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026 में अपनाई गई न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन ऑन एआई इम्पैक्ट को अब तक 89 देशों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों का समर्थन मिल चुका है। बांग्लादेश इस घोषणा पर हस्ताक्षर करने वाला 89वां देश बना है। यह घोषणा सर्वजना हिताय, सर्वजना सुखिया के सिद्धांत पर आधारित है, जिसका उद्देश्य एआई के फायदे सभी तक समान रूप से पहुँचाना है। सम्मेलन में 500 से अधिक एआई लीडर्स, 100 से ज़्यादा सीईओज और 150 शोधकर्ताओं ने भाग लिया। 5 लाख से ज़्यादा लोगों ने एक्सपो का दौरा किया। विशेषज्ञों ने कहा कि यह समिट युवाओं और किसानों के लिए नए अवसर खोल रही है। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ जिले में कल सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच बड़ी मुठभेड़ हुई, जिसमें 2 आतंकवादी मार गिराए गए। यह कार्रवाई ऑपरेशन 83 के तहत की गई। सुबह चतरू इलाके के पासेरकुट एरिया में 2 पाकिस्तानी आतंकियों की मौजूदगी की स्पेसिफिक इंटेलिजेंस मिली थी। ये आतंकी प्रतिबंधित संगठन जैसे मोहम्मद से जुड़े बताए जा रहे हैं। सूचना मिलते ही सेना, जम्मू कश्मीर पुलिस और सीआरपीएफ की ज्वाइंट टीम ने तुरंत सर्च ऑपरेशन शुरू किया। आतंकी एक कच्चे मकान में छिपे थे और उन्होंने फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी एक्शन में दोनों को न्यूट्रलाइज कर दिया गया। मौके से 2 AK-47 राइफल बरामद हुए हैं। पूरे इलाके में सर्च ऑपरेशन अभी भी जारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल मेरठ में ऐतिहासिक सौगात दी है। उन्होंने मेरठ के शताब्दी नगर स्टेशन से मेरठ मेट्रो और नमो भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाई। साथ ही 82 किलोमीटर लंबे दिल्ली मेरठ नमो भारत कॉरिडोर को राष्ट्र को समर्पित किया। यह भारत का पहला रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम है, जिसकी डिजाइन स्पीड 180 किलोमीटर प्रति घंटा है। प्रधानमंत्री ने मेरठ मेट्रो में सफर भी किया। यह देश की सबसे तेज मेट्रो मानी जा रही है, जो सिर्फ 30 मिनट में पूरा रूट तय करती है। इसके अलावा करीब 12,930 करोड़ रुपए का विकास परियोजनाओं का भी उद्घाटन किया गया। भारत और ब्राजील ने डाक क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए एक अहम मऊ साइन किया है। यह समझौता केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और ब्राजील के संचार मंत्री फ्रेडरिको डी सिक्वेरिया फिल्हो के बीच हुआ। संचार मंत्रालय के मुताबिक यह मऊ शुरुआती तौर पर 5 साल के लिए लागू रहेगा और अपने आप रिन्यू भी हो सकेगा। इस समझौते के तहत दोनों देश अधिकारियों के एक्सचेंज विजिट, ज्वाइंट वर्कशॉप्स और इंफॉर्मेशन शेयरिंग के लिए सहयोग बढ़ाएंगे। इसका मकसद पोस्टल सिस्टम को मॉडर्न बनाना और लास्ट माइल डिलीवरी व फिनेंशियल इंक्लूजन को मजबूत करना है।
ब्राजील के राष्ट्रपति लुइज इनासियो लुला दा सिल्वा ने भारत को ग्लोबल साउथ का डेमोक्रेटिक ब्रदर बताया है। नई दिल्ली में इंडिया ब्राजील इकोनॉमिक फोरम को संबोधित करते हुए उन्होंने दोनों देशों को रिश्तों को बराबरी और म्यूचुअल रिस्पेक्ट पर आधारित बताया। राष्ट्रपति लुला ने द्विपक्षीय व्यापार को $30 अरब तक ले जाने का एम्बिशियस टारगेट रखा। अभी दोनों देशों के बीच व्यापार करीब $10.5 अरब है। उन्होंने कहा कि भारत के साथ संबंध कोलोनाइजर जैसे नहीं बल्कि बराबरी वाले हैं। इस दौरान फार्मा सेक्टर में भी अहम मऊ साइन हुआ। लुला ने भारत की मेहमानवाजी और कल्चरल बॉन्डिंग की भी सराहना की। केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सही इस्तेमाल भारत की एग्रीकल्चर इकोनॉमी में 70,000 करोड़ रुपए तक का योगदान दे सकता है। मुंबई में AI for Agri 2026 समिट के उद्घाटन सत्र में उन्होंने कहा कि ग्लोबल साउथ के लगभग 60 करोड़ लोग खेती पर निर्भर हैं और क्लाइमेट चेंज जैसी बड़ी चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि AI की मदद से रियल टाइम वेदर एडवाइजरी, क्रॉप प्रेडिक्शन और डिसास्टर अलर्ट संभव है। इससे किसानों की लागत घटेगी और उत्पादन बढ़ेगा। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस समेत कई नेता मौजूद रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात के 131वें एपिसोड में प्रयागराज के महाकुंभ और केरल कुंभ का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि संगम की अद्भुत तस्वीरें आज भी लोगों के मन में है। वहीं केरल के तिरुनवाया में भारत पूजा नदी के किनारे सदियों पुरानी मामांगम परंपरा को भी याद किया गया। पीएम ने कहा कि महाकुंभ और केरल कुंभ सिर्फ स्नान का पर्व नहीं बल्कि हमारी संस्कृति और विरासत का पुनर्जागरण है। उत्तर से दक्षिण तक आस्था की धारा एक है। उन्होंने AI समिट, परीक्षाओं और डिजिटल फ्रॉड को लेकर भी देशवासियों को जागरूक किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात के 131वें एपिसोड में देशवासियों से वोकल फॉर लोकल अपनाने की अपील की। उन्होंने कहा कि रमजान का पवित्र महीना चल रहा है और होली भी आने वाली है। यह खुशियों और रंगों का समय है। पीएम ने कहा कि त्योहारों में विदेशी सामान की बढ़ती मौजूदगी चिंता का विषय है। उन्होंने लोगों से अपील की कि होली और अन्य त्योहारों पर स्वदेशी प्रोडक्ट्स खरीदें और देश को आत्मनिर्भर बनाने में सहयोग करें। उन्होंने श्रोताओं को धन्यवाद देते हुए कहा कि आपके सुझाव और प्रेरणादायक कहानियां देश को जोड़ने का काम करती हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने डिजिटल फ्रॉड और डिजिटल अरेस्ट स्कैम को लेकर देशवासियों को सावधान किया है। उन्होंने कहा कि जागरूकता बढ़ी है लेकिन ठगी के मामले अभी भी सामने आ रहे हैं। पीएम ने कहा कि कई बार सीनियर सिटीजन्स की लाइफ सेविंग्स ठग ली जाती है या बच्चों की फीस का पैसा गायब हो जाता है। उन्होंने लोगों से अपील की कि KYC या री-KYC सिर्फ बैंक की ऑफिशियल ऐप या ब्रांच के जरिए ही करें। OTP, आधार और बैंक डिटेल किसी के साथ शेयर न करें। उन्होंने कहा सतर्क नागरिक ही मजबूत और आत्मनिर्भर भारत बनाते हैं। जिम्बाब्वे ने HIV से बचाव के लिए एक नया लॉन्ग एक्टिंग इंजेक्शन लेनाकापेविर शुरू किया है। यह दवा 10 साल में सिर्फ 2 बार लगाई जाती है और 6 महीने तक सुरक्षा देती है। पिछले 2 दशकों में HIV की वजह से देश में हजारों लोगों की मौत हो चुकी है। पहले चरण में करीब 46,500 हाई रिस्क लोगों को यह इंजेक्शन दिया जाएगा। इसमें यंग वीमेन, प्रेग्नेंट और ब्रेस्ट फीडिंग मदर्स शामिल है। यह दवा पूरी तरह फ्री दी जा रही है। लेनाकापेविर को अमेरिकी कंपनी जीलीड साइंसेज ने विकसित किया है और इसे पेप्फार व ग्लोबल फंड का भी समर्थन मिल रहा है। केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने इंडिया ब्राजील व्यापार को मौजूदा $15 बिलियन से आगे बढ़ाने की अपील की है। नई दिल्ली में इंडिया ब्राजील बिजनेस फोरम को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि पिछले 1 साल में व्यापार 25% बढ़ा है लेकिन यह अभी भी सब ऑप्टिमल है। उन्होंने रक्षा, रिन्यूएबल एनर्जी, फार्मा और इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज में गहरे सहयोग पर जोर दिया। गोयल ने कहा कि दोनों देश लोकतंत्र और विकास की साझा सोच से जुड़े नेचुरल पार्टनर्स हैं। भारत आज दुनिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी है और जल्द तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बनने की ओर बढ़ रहा है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ईरान के खिलाफ सख्त रुख अपनाते नजर आ रहे हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक उन्होंने मिडिल ईस्ट में सैन्य तैनाती बढ़ा दी है और संभावित एयर स्ट्राइक की तैयारी की जा रही है। हालांकि व्हाइट हाउस के अंदर अभी यूनिफाइड सपोर्ट नहीं है। ट्रंप की फॉरेन पॉलिसी पर फोकस ऐसे समय में बढ़ा है जब मिड टर्म इलेक्शंस नज़दीक हैं और अमेरिकी वोटर महंगाई और इकोनॉमी को ज़्यादा अहम मुद्दा मान रहे हैं। विश्लेषकों का मानना है कि अगर ईरान के साथ बड़ा संघर्ष हुआ तो यह ट्रंप और उनकी पार्टी के लिए राजनीतिक जोखिम बन सकता है। दोस्तों, अब सोने और चांदी का रेट भी जान लेते हैं। 24 कैरेट सोना का रेट इंडिया में 15,928 रुपये पर ग्राम चल रहा है, जबकि 22 कैरेट सोने का रेट 14,600 रुपये पर ग्राम पर ट्रेड हो रहा है। सिल्वर की कीमत भी स्टेबल नज़र आ रही है और चांदी 2,75,000 रुपये पर किलोग्राम के आसपास बनी हुई है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही था। देश भर के छोटे बड़े अपडेट्स और हर दिन के मुख्य समाचार देखने के लिए हमारे YouTube न्यूज़ चैनल इंडियन जनता न्यूज़ को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।